नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और झारखंड की सियासत के मद्देनजर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सियासी हलचल पर एक बड़ा अपडेट, जहां पर रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं तमाम विधायक। यूपीए के तमाम विधायक रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं। रांची से फ्लाइट बुक करने की सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 4:30 बजे का वक्त जब रायपुर के लिए विमान जो है वो उड़ान भरेगा, 72 सीटों वाला विमान उड़ान भरेगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। झारखंड की सियासत के मद्देनजर सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। तमाम विधायक, यूपीए के तमाम विधायक रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं। 4:30 बजे का वक्त दिया गया है जब इन्हें रायपुर शिफ्ट किया जा सकता है विमान के द्वारा। आपको बताते चले कि 72 सीटों वाला विमान उड़ान भरेगा। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था जब तमाम यूपीए के तमाम विधायक, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के तमाम विधायकों को सीएम आवास पहुंचना था। और वहां पर तमाम बैठकों के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि 4:30 बजे रायपुर इन तमाम विधायकों को विमान के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और न्यूज 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दिवाकर जी, एक बार फिर से झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। 4:30 बजे का वक्त जब इन तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी है, क्या जानकारी आपके पास और अब आगे क्या कुछ होगा? क्या महागठबंधन जो कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, उसमें क्या टूट की आशंका है और इसी के मद्देनजर इन सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है? 2 दिनों की खामोशी बनी रही, शांति बनी रही, सियासी हलचल पर बिल्कुल विराम लग गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सियासी हलचल तेज हो गई है और धीरे धीरे तमाम विधायक जो है सीएम आवास पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर है। हालांकि विधायक जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो रांची से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक रांची एयरपोर्ट पे एक इंडिगो की चार्टर्ड फ्लाइट जो है बुक की गई है। और उसके बारे में ये जानकारी है कि जो यात्री कौन से ट्रैवल करेंगे, उससे फ्लाई करेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं यही तो इंडिगो की फ्लाइट नहीं, चार्टर्ड फ्लाइट नहीं, जिससे रांची से रायपुर जो है सभी विधायक शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसी बीच एक खबर आई है, वो आधिकारिक खबर है, सूचना जनसंपर्क निदेशालय है जो रांची का, वहां से खबर आई है कि 1 सितंबर 2022 को 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक है। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि सीएम और जो है उनकी कैबिनेट यही मौजूद रहेगी रांची में। और सभी जो विधायक हैं जेएमएम और कांग्रेस के, अब देखना होगा कि कितने विधायक तैयार होते हैं रायपुर शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें कुछ विधायकों ने ये सलाह दी कि सभी विधायकों को यही रहना चाहिए, लेकिन कुछ विधायक इस बात पर राजी थे कि हमें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो राजनीतिक संकट है उसमें ये यूपीए के जो विधायक हैं वो कहीं से भी कोई तोड़ फोड़ न हो, एहतियातन इन सभी विधायकों को रांची से बाहर शिफ्ट किया जाए। तो इसी के इर्द गिर्द ये सारी खबरें आ रही है। ये खबर आई है कि इंडिगो की एक फ्लाइट जो है बुक कराई गई है, चार्टर्ड फ्लाइट है, वो रांची एयरपोर्ट पे तैनात है, 72 सीटों वाली है। और 4:30 बजे टाइमिंग बताई जा रही है कि 4:30 बजे ये रायपुर के लिए उड़ान भरेगी। अब देखा जाता है कि अगर कोई जो रणनीति में कोई बदलाव नहीं होता है तो ये तयशुदा कार्यक्रम के तहत ये फ्लाइट जो है उड़ान भरेगी। सीएम और उनकी कैबिनेट रांची में रह सकती है और तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट कराया जा सकता है। दिवाकर जी, इससे पहले तमाम विधायक खूंटी गए थे जहां पर उन्होंने पिकनिक भी मनाई, और अब एयरबस से तमाम विधायकों की शिफ्टिंग की बात सामने आ रही है रायपुर में। तो क्या तमाम विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से शिफ्टिंग की बात एक बार फिर से सामने आ चुकी है झारखंड की राजनीति में? शुमारी की गई और जब विधायकों की रायशुमारी में ये बात सामने आई कि विधायक अलग अलग मत के हैं, कि कुछ विधायकों को यहीं रहना चाहिए और कुछ विधायकों को बाहर जाना चाहिए, इस तरीके की जब खबर आई तो कहीं ना कहीं सरकार भी अलर्ट पे है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि विधायकों में टूट हो सकती है। और जिस तरीके से समय गुजर रहा है,
राजभवन की तरह सबकी निगाहें हैं, लेकिन दिवाकर राजभवन जी, में अभी तक कोई खास नहीं। तौर पर कांग्रेस के विधायकों को लेकर यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस के विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनमें टूट हो सकती है। तो क्या इसी के चलते ये शिफ्टिंग की बात इस वक्त सामने आ रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखना है, अपने साथ रखना है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर ये शंका जाहिर की जा रही है। और देखिए कि जब हेमंत सोरेन 3 बसों में सवार होकर विधायकों को लेकर डूमरगढ़ी गए, अविनाश पांडे से उनकी बातचीत हुई और अविनाश पांडे इस मत के नहीं थे कि उनको सड़क मार्ग से ले जाया जाए और उस दिन ले जाया जाए, हेमंत सोरेन के साथ जाए। वो आनंद फानंद में दिल्ली से रांची का उन्होंने फ्लाइट लिया और रांची पहुंच गए। उन्होंने बीच में संदेश भिजवाया कि आप विधायकों को लेकर वापस लौट आइए। आप, क्योंकि ये प्लान था बैग एंड बैगेज के साथ जब विधायक निकले थे, ये प्लान था कि सड़क मार्ग से उन्हें छत्तीसगढ़ की तरफ जाना है। लेकिन जैसे ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आला कमान के संदेश के साथ सीएम को संपर्क किया, उन्होंने कहा कि विधायकों को वापस लेकर आप शाम रांची लौट आइए और हम फिर प्लान करेंगे आगे का कि हमें कौन सी रणनीति पर काम करना है। तो अविनाश पांडे लगातार बने हुए हैं और मंथन हुआ है। इस बीच अंकिता का मामला आया जो सरकार के लिए काफी पेश में डालने वाली स्थिति थी। तो फिलहाल 2 दिनों की जो शांति बनी रही, उसके बाद जो है लगातार एक्टिवेट है सभी विधायक और सरकार एक्टिवेट है। और सरकार जो है अब कहीं ना कहीं इन विधायकों की सलामती के लिए, इन विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन ये कदम उठा रही है कि इन्हें रांची से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर कोई कोशिश होती है तोड़फोड़ की तो वो कामयाब ना हो पाए उस कोशिश में। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4:30 बजे ये सभी विधायक रायपुर रवाना होते हैं या कोई फिर रणनीति में कोई बदलाव होता है। जी चलिए दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, सीएम आवास पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, संजय सिन्हा और निरंजन सिंह। निरंजन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, सीएम आवास पर इस वक्त किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं और कौन कौन से विधायक आने वाले हैं? देखिए, सीएम आवास का गेट नंबर 2 पर मैं मौजूद हूं। अभी कुछ देर पहले, यानी 10 से 15 मिनट पहले सीएम का कारकेट यहां अंदर प्रवेश किया, यही 2 नंबर गेट से मैं जो आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। और सामने जो आपके तस्वीर टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ये सीएम का कारकेट लगा हुआ है और बिल्कुल अलर्ट मूड में है। यहाँ से कुछ दूर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कारकेट के आगे जो चलता है जो वाहन, वो भी लगा हुआ है। ठीक इसी रास्ते से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हो सकता है कि सीएम का काफिला इसी रोड से निकलता हुआ एयरपोर्ट पहुंचेगा और वहां से 4:30 बजे जो 72 सीटर का चार्टर प्लेन है, उसी विमान में सवार होकर रायपुर पहुंचेंगे। जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि जो सीएम हाउस का 2-3 गेट है, तो 1 नंबर गेट से जो मुख्य गेट है, उस गेट से सुबह से ही कांग्रेस के मंत्री और विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री और विधायक प्रवेश करते रहे, बैठकें होती रही। लेकिन इस गेट से सिर्फ अभी मुख्यमंत्री का ही काफिला अंदर गया है, इस गेट से कोई विधायक और मंत्री अंदर प्रवेश नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, पिछले जो खूंटी के में जो रिसोर्ट में रखा गया था, इसी गेट से 3 बसें निकली थी और वहां जाकर के सभी मंत्री और विधायक को रखा गया था। इसीलिए इस गेट का महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है हमारे साथ संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, 1 सितंबर को ये आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन और जो तमाम मंत्री हैं वो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में कितने विधायकों की संख्या होगी जो कि रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि रायपुर में अब एक रिजॉर्ट भी बुक कर दिया गया है। देखिए, राजनीति और जो कूटनीति दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और समझ सकते हैं कि गुगली की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले कहा जा रहा था कि वहां पर सभी लोग जाएंगे, लेकिन सही बात है कैबिनेट की बैठक है, सीएम हेमंत सोरेन तो कैबिनेट में रहेंगे ही। लेकिन हाँ, जो अभी जानकारी मिल रही है, कुछ विधायकों के रायपुर जाने की सूचना जरूर है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ बैठक सीएम आवास में चल रही है। कारकेट भी गेट नंबर 2 में, जैसा कि हमारे सहयोगी निरंजन बता रहे थे, ये कारकेट वहाँ पर बाहर में लग चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कारकेट यहाँ लगने का मतलब है कि कारकेट जब यहाँ से संभव है कि करीब थोड़ी देर बाद यहाँ से आपको रांची एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
हम लोग लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि एकजुटता लगातार यूपीए के विधायक दिखा रहे हैं। और इससे पहले हमने शनिवार को जो तस्वीर देखी थी, एकजुटता वाली तस्वीर थी। तमाम विधायक, सांसद, मंत्री अभी इस समय सीएम आवास के अंदर मौजूद हैं। लगातार एक के बाद आते गए और यही कहते गए कि रायपुर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खंडन भी नहीं किया। हमने चंपई सोरेन की तस्वीर भी देखी कि कार में किस तरह उनकी गोद में मसलंद, जिसे तकिया भी कह सकते हैं, वो रखा हुआ था। और यहाँ पर तमाम लोग मुस्कुराते रहे इस सवाल पर कि रायपुर जाना है नहीं जाना है, लेकिन हाँ, खंडन किसी ने नहीं किया कि हाँ ये है, देखिए तैयार रहना पड़ता है। कुछ ने कहा हमें जानकारी नहीं है, मीडिया से जानकारी मिल रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सूचना मिल रही है, अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं मीडिया का जमावड़ा है। तमाम मंत्री, विधायक, संतरी यहाँ पर जितने भी लोग आए तो यही कहते हुए अंदर गए कि देखिए कुछ भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो आपको हम बतला दें, न्यूज 18 पर यह जानकारी आपको एक्सक्लूसिव देते हैं। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो बाहर जाने की जो ये प्रक्रिया है या जाने की जो खबरें तेज हैं, उससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि बाहर सरकार आखिर क्यों जाए, जब हमारी सरकार है। संजय, आप नजर बनाए रखिए, निरंजन आप भी नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकिता मर्डर केस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। एसआईटी को अंकिता हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी दुमका के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और इस मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं फॉरेंसिक और सीआईडी की टीम भी इस वक्त हत्याकांड की जांच के मद्देनजर अंकिता के घर पर उनकी मौजूदगी है और घटनास्थल के साथ ही तमाम पहलुओं की बारीकी से यहां पर जांच की जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच में रेस दिख रही है। वहीं कल एडीजी भी अंकिता के घर पर पहुंचे थे और पूरी जांच का यहां पर भरोसा दिलाया गया था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एडीजी की तस्वीरें और इस वक्त फॉरेंसिक की टीम और सीआईडी की टीम अंकिता के घर पर मौजूद है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। और वहां पर तमाम तरह के साक्ष्य जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और हर पहलू पर, हर एंगल पर लगातार जांच जारी है। और अब ये जानकारी कि एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और एसआईटी की टीम की ओर से जांच अब शुरू भी कर दी गई है। और अंकिता मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। महिला आयोग की टीम दुमका पहुंचेगी। अंकिता मामले की जांच महिला आयोग की टीम की ओर से भी की जाएगी। शाहरुख ने अंकिता की हत्या की थी, आपको जानकारी देते चले। रिम्स में अंकिता ने दम तोड़ा था। महिला आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी जाहिर की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुमका से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, अब महिला आयोग की टीम से भी इस पर नाराजगी जाहिर की गई है और कहा गया है कि अब महिला आयोग की टीम कभी भी दुमका पहुंचने वाली है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अंकिता के घर पर ऑलरेडी फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, सीआईडी की टीम मौजूद है। ऐसे में मामले की गंभीरता को अब लग रहा है कि प्रशासन की ओर से समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं तमाम लोग इस घटना से लेकर आहत हैं और पुलिस भी और सरकार भी। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय भी गंभीर हुआ, जिसके बाद एडीजी स्तर के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए। वही पूरे मामले को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। एडीजी के दिशा निर्देश के बाद जो एसपी हैं दुमका, उनके नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो पूरे मामले की अब जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान ले लिया है और उम्मीद की जा रही है कि महिला आयोग की भी टीम जो है वो जल्द दुमका पहुंच सकती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जो बुधवार का दिन होगा, महिला आयोग की टीम कल जो है वो दुमका पहुंच सकती है और यहां पर लोगों से मिल सकती है, परिजनों से मिलकर जानकारी हासिल कर सकती है। वहीं पुलिस तथा तमाम प्रशासनिक महकमे से मिलकर भी तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज भी अगर बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर जो सीआईडी की टीम है और फॉरेंसिक की टीम है वो भी मौकाए वारदात स्थल पर पहुंची। जो अंकिता का घर है वहां भी पहुंची और उस खिड़की को भी देखा। काफी बारीकी से जांच की गई, तमाम सैंपल्स भी इकट्ठा किए गए और जो वहां पर बचे कुछ सबूत हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो आज की गई है, ताकि तमाम पहलुओं पर जो डॉक्यूमेंटेशन हो, जो अपराधियों को सजा दिलाने में मुफीद हो, तमाम सबूत जो है वो किस तरह से इकट्ठा किया जाए, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आज सीआईडी और फॉरेंसिक की टीम प्रकाश, एक जानकारी और आपसे चाहेंगे
कि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अंकिता की उम्र 19 साल लिखी गई है, जबकि अगर हम आधार कार्ड की बात कर ले या फिर सर्टिफिकेट की बात कर ले उसमें 16 और 17 साल अंकिता की उम्र बताई जा रही है। तो इस पर पुलिस की ओर से क्या अभी तक कोई सफाई दी गई है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो दुमका डीआईजी हैं, रेंज के डीआईजी हैं एस मंडल, सुदर्शन मंडल, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो उस समय बयान लिया जा रहा था उस वक्त पीड़िता के द्वारा ही उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 2003 बताया गया था, उस आधार पर ही इन तमाम चीज़ों को जो 19 साल की उम्र है उसे लिखा गया है। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसके आधार पर इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही जो त्रुटियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। पुलिस ने माना कि जो बयान था उस वक्त जो पीड़िता की तरफ से दिया गया था उसके आधार पर मजिस्ट्रेट के समक्ष ये तमाम चीजें आई थी। उस वक्त परिजन भी मौजूद थे, डॉक्टर और नर्स भी मौजूद थी। लेकिन सवाल उठता है, चलिए ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते आगे, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर समय पर अंकिता को मदद मिलती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर अंकिता के इलाज में भेदभाव बरतने और पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी के निशाने पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही पुलिस भी रही। बाबूलाल मरांडी ने दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा पर वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार की कथनी और करनी में भी फर्क बताया है। 23 तारीख की सुबह से लेकर के और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। क्योंकि सदर हॉस्पिटल की स्थिति तो हम सब लोगों को पता है, वर्ण की क्या स्थिति है, बाकी सामान्य बीमारी के वहां नहीं है तो बनकर डॉक्टर ने तो बता भी दिया कि यहाँ नहीं हो सकता। फिर प्रशासन चुप रही, दिन भर किसी प्रकार से इधर उधर से जुगाड़ किया, रात में 9-10 बजे फिर यहाँ से गाड़ी खोली तो उनकी एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। फिर अंकिता को क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? आज जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ लुटेरा ही नहीं है, सिर्फ डकैत ही नहीं है, आदिवासी विरोधी भी है, संथाल विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। इसके राज्य में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। चोर उचक्का को पकड़ नहीं सकते, उसको तो मेहमानी करते हैं, उन दलालों को घर में बैठा करके अपना सिक्योरिटी उनके पास भेजते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग वसूली कर सके। और यहां भी कौन नहीं जानता है कि नूर मुस्तफा प्रत्येक ट्रक से इलीगल जो पत्थर कोयला निकलती है 95,000 रुपया वसूल करता है। वो पैसा जाता कहाँ? इस राज्य के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित रहे। और गोड्डा में असामाजिक तत्वों ने बड़ी दुर्गा मंदिर में रखी मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो खूब बवाल हुआ। इस घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोड्डा बंद का ऐलान कर दिया है। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को इस वक्त पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है ताकि मूर्ति खंडित करने वालों की पहचान जल्द से जल्द की जा सके। ये तो अब लगने से ये लग रहा है जो कोई है तांग तत्व का जो आदमी है, कोई इस तरह का जो है वो आकर के किया है। तो हम लोग उसमें हैं लगे हुए, जो भी है फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट जो है घड़ी का है या मिट्टी में जो है, जो भी साइंटिफिक तरीके से हो सकता है उसको हम लोग कलेक्ट करवाएंगे। और जो भी इस तरह के हैं उसमें
किया जाए। हम लोग लगे हुए हैं कि उसको पकड़ा जाए और जो सही है तब तक हम लोग पहुँच के कर। पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और जिस परिस्थिति में भी यह घटना घटी है, अगर प्रशासन इसका उद्भेदन नहीं करती है, और आज मेरा हिंदू समाज से यह आग्रह है कि अपने प्रतिष्ठानों को, अपने कामों को बंद करके इस घटना के विरोध में सड़क पर उतरना चाहिए। और झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। डीजीपी को तलब किया गया है, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। अंकिता मामले की हम बात कर रहे हैं जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है। डीजीपी को इसके लिए तलब किया गया है। डीजीपी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी गई है। परिवार को पर्याप्त सुरक्षा के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, झारखंड हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और डीजीपी से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जी बिल्कुल, इसमें पूरे मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे बड़े मामले रहे हैं इसमें हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान दिया था। और जैसा कि इस बार भी खासकर जब सुनवाई के दौरान डीजीपी को तलब किया गया था और डीजीपी को बाकायदा कोर्ट में बुलाकर यह पूछा गया कि इस मामले में अब तक वहाँ जिला प्रशासन की ओर से जो दुमका में क्या क्या कार्रवाई की गई है, तो डीजीपी नीरज सिन्हा खुद कोर्ट पहुंचे और तमाम जो अब तक की दिशा में जो भी कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से, तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने कोर्ट को दी। हालांकि इससे विस्तृत जानकारी जो है और सामने आपको कोर्ट में सौंप सकते हैं, क्योंकि उनको लगातार अद्यतन रिपोर्ट जारी करने को बताने का कोर्ट को निर्देश दिया गया है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मामले में यहाँ पर हत्याकांड, जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और एक दबाव जो लगातार बन रहा था कि यहाँ पर तमाम संगठन जो है सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन पर दबाव तो बना ही था। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट इतने बड़े मामले में जरूर स्वतः संज्ञान लेगा, जैसा कि पूर्व के कई मामलों में देखा गया है कि हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर बाकायदा अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर सवाल पूछा है कि आपने इस मामले में अब तक क्या किया, और बाकायदा अधिकारी भी लगातार इस ऐसे कई मामलों में जवाब देते रहे हैं। तो इस तरह का मामला जो है अभी जो है तमाम अब तक जो कार्रवाई की गई है दुमका पुलिस की ओर से और जो पुलिस मुख्यालय से जो भी इस मामले में निर्देश जारी किया गया है, तमाम चीजों की जानकारी डीजीपी ने कोर्ट को दी है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।